वजीर आजम की सऊदी वली अहद से मुलाकात, मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का इरादा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुमलिकत सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद से मुलाकात के मौके पर नायब वजीर आजम और वजीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात के आगाज में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और पाकिस्तान के लिए मुमलिकत सऊदी अरब की तवील मुद्दती हिमायत पर गहरी सताइश का इजहार किया। वजीर आजम ने इन आजमाइशी हालात में मुमलिकत सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का इरादा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खत्ते में हालिया पेशरफ पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ और इस बात पर इत्तफाक किया गया कि खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा मुमलिकत सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और खत्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। ईरान के इसराइल और अमेरिका के अड्डों पर बमबारी, इराक में जंगजुओं ने अमेरिकी तैयारा मार गिराया। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के बयान के बाद ईरान ने इसराइल पर शदीद बमबारी करते हुए तेल अवीव के मरकज और अमेरिकी फौज के अड्डों को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 200 से 19 जख्मी हो गए। इराक में अमेरिकी जंगी तैयारा गिरने पर अमेरिका को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी के दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद ने काउंटर पर खड़े अमले से हाथापाई की और चीजें फेंकी। जवाब में अमले ने भी चीजें फेंकना शुरू कर दी। सऊदी वजारत दिफा के तर्जुमान के मुताबिक ड्रोन वस्ती और मशरकी इलाकों, रियाद के मगरिब और अल खरज में तबाह किए गए। सऊदी हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ हमलों की लहर में अब तक मजमूई तौर पर 22 ड्रोन तबाह किए जा चुके हैं। इससे कबल वजारत दिफा ने 14 ड्रोन मार गिराने की इत्तला दी थी। ईरान ने अमेरिका के तैयारा बरदार इब्राहिम लिंकन पर भी मिसाइलों से हमला कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मिसाइल हमलों से एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन को नुकसान पहुंचा है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी फौरी खत्म की जाए, पाकिस्तान का सलामती कौंसिल में मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल में ईरान से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के फौरी खात्मे का मुतालबा करते हैं। फ़रीक़ैन इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और मज़ीद कशीदगी से गुरेज करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़रीक़ैन मुस्तकिल जंगबंदी कायम करें, मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू करें। ईरान के जौहरी मसले के पुरअमन हल के लिए अपनी हिमायत का इरादा करते हैं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर सिफारतकारी के तातुल ने मामले को मज़ीद पेचीदा बना दिया। आसिम इफ्तिखार का कहना था कि तनाज़े का पायदार हल सिफारतकारी के आज़मूदा असूलों को अपनाने पर मुज़मिर है। पाकिस्तान का आज भी यही मौक़िफ़ है कि मिसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल हों। सिंध हुकूमत का नए गवर्नर का खैर मकदम भरपूर ताउन की यकीन दहानी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नए गवर्नर को वेलकम करते हैं। सिंध हुकूमत नए गवर्नर से ताउन करेगी। नए आने वाले गवर्नर आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करेंगे। पिछले गवर्नर से भी ताउन किया था। शर्जील मेमन ने कहा कि वज़ीर आज़म की सवाबदीद है कि जिसे चाहे गवर्नर लगाए। हमारा किसी से कोई सियासी झगड़ा नहीं, वो दिन दूर नहीं जब कराची फिर खत्ते का मुआशी हब बनेगा। उन्होंने मजीद कहा कि कराची में ट्रांसपोर्ट के शोबे में भी काम हो रहा है। कराची में स्ट्रीट क्राइम काफ़ी कम हुए। इस वक्त सिंध में एक भी मगवी नहीं, कच्चे में डाकू मारे गए या उन्होंने सरेंडर कर दिया। दी 100 लीग IPL फ्रेंचाइज की मालिकन ने इब्रार अहमद को टीम में शामिल कर लिया। दी ब्रांड लीग की प्लेयर्स ऑक्शन में सनराइजर्स लीड्स ने इब्रार अहमद को 1,90,000 पाउंड पाकिस्तानी 7 करोड़ रुपए से जायद में खरीदा। इब्रार अहमद इस टूर्नामेंट में किसी भारतीय मलकियत वाली टीम के साथ मुआहदा करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। नीलामी में कबल या कयास सराइयां ज़ेर गर्दिश थी कि IPL से मुंसलिक मालिकान पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंतखब नहीं करेंगे। ताहम टीम के हेड कोच डेनियल वचोरी ने इन खदशात को मुस्तरद करते हुए कहा कि टीम ने सिर्फ कारकर्दगी और ज़रूरत को मद्देनजर रखकर खिलाड़ियों का इंतखाब किया। उन्होंने बताया कि इब्तदाई तौर पर इंग्लैंड के लीग स्पिनर
स्पिनर आदिल रशीद को हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकामी के बाद गैर मुल्की स्पिनर्स की तलाश शुरू कर दी गई। डेनियल वेटोरी के मुताबिक इस फहरिस्त में बांग्लादेश के रशाद हुसैन और पाकिस्तान उस्मान तारिक भी शामिल थे, ताहम बिलाखिर इब्रार अहमद को मुंतखब किया गया।